हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सब अच्छे हो। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट के फाइव के 56 तक तो मैंने आपको करा दिए थे। अब मैं 57 से क्वेश्चन कराऊंगी आपको। आइए पढ़ते हैं 57 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 11 वर्ष का समय, ये सही नहीं है। 11 वर्ष का समय कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है। इस कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जबकि सूक्ष्म जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था आदि कहानियों के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। जितेंद्र कुमार द्वारा रचित कौन सा कहानी संग्रह नहीं है। कहानी संग्रह, इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, इंसान के खंडहर। ये ऑप्शन हमारा इसमें सही है, इंसान के खंडहर। और इसमें हम इंसान के खंडहर नामक कहानी संग्रह के कहानीकारक मोहन राकेश हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह नए बादल, जानवर एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। बुद्धू का कांटा कहानीकारक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनकी दो अन्य कहानी, उसने कहा था सूक्ष्म जीवन, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। उसने कहा था वर्ष 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धुलाई वाली किस विधा की रचना है। इसमें विधा बतानी है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, कहानी विधा की रचना है धुलाई वाली। इसमें धुलाई वाली बंग महिला द्वारा लिखी गई प्रारंभिक हिंदी कहानी है। यह कहानी वर्ष 1907 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उनसे इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई रानी केत की कहानी, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती एवं माधव राव से प्रेम द्वारा लिखी गई एक कटोरी भर मिट्टी आदि अन्य प्रारंभिक कहानियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रंग में भंग नामक काव्य कृतियों के रचयिता है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हैं इसके रंग में भंग। रंग में भंग नामक कृति के रचनाकार राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इसमें राजपूतानी आन बान की कथा का वर्णन है। गुप्त जी की अन्य कृतियाँ साकेत, यशोधरा, किसान, सिद्धराज, प्लासी का युद्ध, जयद्रथ वध, पंचवटी इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62। द्वियुगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, काव्यात्मक प्रमुखता नहीं है इसमें द्वियुगीन साहित्य में। द्वियुगीन साहित्य में काव्यात्मकता की प्रवृत्ति नहीं रही, जबकि इतिवृत्तात्मक, गद्यात्मक तथा वैचारिकता द्वियुग की प्रधान प्रवृत्तियां रही हैं। नेक्स्ट है हमारा 63। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अग्निगर्भा की समस्या की ओर संकेत किया है। अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया गया है। अन्य और अमृत और विष, बिखरे तिनके तथा नाच्यो बहुत गोपाल इनके प्रमुख उपन्यास हैं अमृतलाल नागर के। नेक्स्ट है हमारा 64। जितेंद्र कुमार के किस उपन्यास का फीचर फिल्म बनी है। जितेंद्र कुमार हैं उपन्यासकार, उनके कौन सा उपन्यास पे फीचर फिल्म बनी हुई है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, त्यागपत्र पर फीचर फिल्म बनी हुई है। प्रश्न में दिए गए सभी उपन्यास जितेंद्र कुमार के ही हैं, किंतु त्यागपत्र उपन्यास का पर फीचर फिल्म बनाई गई है, जिनका नाम भी त्यागपत्र ही रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा मृणाल किस उपन्यास के
स्त्री चरित्र का नाम है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, त्यागपत्र उपन्यास के ही स्त्री चरित्र का नाम है। मृणाल उपन्यास त्यागपत्र का स्त्री चरित्र नाम। शेष उपन्यासों के स्त्री चरित्र निम्न प्रकार है। सेवा सदन का सुमन है, गोदान का धनिया है, शेखर एक जीवनी है, शशि है। नेक्स्ट है 66 मेला आंचल। मेला आंचल के में किस गांव की जीवन गाथा है? मेला आंचल, इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, मीरगंज। मीरगंज की जीवन गाथा है इसमें। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मेला आंचल मीरगंज गांव की कथा का वर्णन है। मीरगंज गांव बिहार राज्य में के पूर्णिया जिले में है। यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। पूर्णिया जिले में है मेला आंचल मीरगंज, तो यह हिंदी का पहला क्या है, हिंदी का पहला उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है पहला। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से 67 नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पूर्वापर। उपन्यास पूर्वापर रामेश्वर चंद्र शाह द्वारा रचित उपन्यास। शाह की अन्य उपन्यास कृतियाँ गोबर, गणेश, किस्सा, गुलाम, आखिरी दिन, पूर्वाभास, चाक पर गणेश और विनायक, सफ़ेद पर्दे पर आत्मा नायक, असबाबे वीरानी, आप कहीं नहीं रहते, विभूति बाबू आदि हैं। नेक्स्ट है हमारा 68 टोपी शुक्ल के लेखक। टोपी शुक्ल के लेखक कौन है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, राही मासूम रजा। टोपी शुक्ल के लेखक है राही मासूम रजा। टोपी शुक्ल के लेखक राही मासूम रजा हैं। इनकी अन्य कृतियाँ हैं आधा गांव, ओस की बूंद, सीन, 75, दिल एक सादा कागज आदि हैं। नेक्स्ट है 69 हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? ये प्रसिद्ध लेखक जो हैं ये किस प्रदेश से हैं? ये इसमें सी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? इन चारों में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती और सब भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, अवधी भाषा, ये सब बोली जाती हैं। नेक्स्ट है 77 हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? सी, इसमें सी है ऑप्शन हमारा सही होगा, देवनागरिक लिपि में लिखा जाता है हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा को देवनागरिक लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट है 72 निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ये ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, मेवाती नहीं है। मेवाती नहीं है उत्तर प्रदेश की बोली। मेवाती बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। राजस्थानी हिंदी की एक बोली है, राजस्थानी की है हिंदी की एक बोली। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर सन 1949 को प्रदान की गई। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 343 वन के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरिक होगी। राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है 74 हिंदी खड़ी बोली किस कालक्रम में विकसित हुई? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, सौरसैनी। हिंदी खड़ी बोली सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है
मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित भाषाएं पंजाबी व सिंधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75। किस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है? उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, काकल्य स्थान है। 75। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वतंत्रिका में कंपन होता है वह व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में इसका स्थान काकल्य है। नेक्स्ट है 76। ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? इसमें ऑप्शन है हमारा बी, दंत्य से। ल और स है ना, दंत्य से। 76 है ल 76 तैवर्ग से सभी वर्ण अंतस्थ ल वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन स वर्ण का उच्चारण स्थान दंतस्थ होता है। 77 है स्वरों का उच्चारण बताइए। बिना किसी की सहायता से होता है स्वरों का उच्चारण, है ना। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिना किसी की सहायता से होता है स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों का उच्चारण जो होता है वो स्वरों की सहायता से होता है, और स्वरों का जो उच्चारण होता है वो बिना किसी वर्ण की सहायता से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पेजनी बाजत पिरी कछोटी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस है ना। दी गई पंक्तियों में बालकृष्ण के सौंदर्य का मनोहर चित्रण किया जाने से मन में वात्सल्य भाव जागृत होने के कारण यहाँ वात्सल्य रस है। 78 हो गया। 79 है रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, पुत्र नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? पुत्र नहीं हो सकता। 79 है रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन पुत्र नहीं हो सकता। 80 है 80 क्वेश्चन है। हाहाकार हुआ क्रंदन न में कठिन ब्रज होते थे चूर, पंक्ति में रस है। इसमें बी ऑप्शन है, भयानक रस है इसमें, है बी ऑप्शन। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन ब्रज होते थे चूर, इस पंक्ति में भयानक रस है। 81 है नेक्स्ट क्वेश्चन। बिन बताए रव शशि दिया फल भक सलील प्रभा, अवनी सेज पंखा पवन अब न कछऊ प्रभा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, शांत रस है इसमें, है ना, शांत रस है। और बिन बताए रवि मसी दिया फल भक सलील प्रभा, अवनी सेज पंख पवन अब न कछऊ प्रभा। इन पंक्ति में शांत रस है, जहाँ जीवन जगत से वैराग्य या संतुष्टि की भावना हो वहाँ शांत रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82। किस रस में प्राय किस असाधारण या अस्वाभाविकता बात का वर्णन होता है ना, तो होता है वह है, कौन सा रस होता है वह? इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, अद्भुत रस। अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस में प्राय किसी असाधारण व अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83। एक और अजगरही लखी एक और मृग राय, बिल विकल बटोही बीच खी
परयो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? बी ऑप्शन है, भयानक रस है इसमें, है ना, भयानक रस है। दी गई पंक्तियों में वह नामक अस्थाई भाव जागृत होने के कारण भयानक रस है। एक और अजगर और दूसरी ओर शेर को देखकर राहगीर डरकर मूर्छित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्न में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। 84 है। श्लेष, यमक, अनुप्रास, वक्रोक्ति आदि शब्द अलंकार के भेद हैं। अतिशयोक्ति अलंकार अर्थालंकार का भेद है। नेक्स्ट है 85, निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, विभावना अलंकार। 85 है विभावना अलंकार। दिए गई चौपाई में विभावना अलंकार है। जहाँ बिन कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले बिन पाव के चलता है, सुने बिनु काना बिन कान के सुनता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ में बिना अनेक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86, गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम, मानव चंद बिछाए के ओढ़े सालग राम। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार है ए। 86 का उत्प्रेक्षा। गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम, मानहु चंदन बिछाए के ओढ़े सालग राम। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16-12 मात्राओं पर होती है? ए ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, हरिगीतिका। 87, हरिगीतिका छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16-12 मात्राओं पर होती है। यह सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। सोरठा के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। 89 है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? रावण रथी विरत रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कहे सहित स्नेहा। ए ऑप्शन इसमें सही होगा, चौपाई। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, चौपाई 89 का। चौपाई। दी गई पंक्तियों में चौपाई छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 90, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि। जब ए और आई को ओ अथवा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः आए, अब और आए हो जाता है। जहाँ अयादि संधि होती है, जैसे पो प्लस अन पर पावन शब्द है ना, अयादि संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विपत्त प्लस जाल, जाल में कौन सी संधि है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, व्यंजन संधि है। विपत्त प्लस जाल, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, व्यंजन संधि सही है। विपत्त प्लस जाल, जाल में विभिन्न व्यंजन संधि है, जबकि व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर का मेल हो तो इनमें उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है। यहाँ तय व्यंजन में च वर्ग के तीसरे व्यंजन जय से मेल होता है और इस तरह उत्पन्न विकार तय का जय में होना व्यंजन संधि कहलाता है।
नेक्स्ट है हमारा महेंद्र का संधि विच्छेद बताइए। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। महेंद्र गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि के नियमानुसार जब छोटा आ और बड़ा आ स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर छोटी ई, छोटा ऊ, रीरी आए तो संधि के बाद ये क्रमशः ए, ओ, अर में बदल जाते हैं। जैसे महा प्लस इंद्र, महेंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजदरबार में कौन सा समास है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास है राजदरबार में। राजदरबार का समास विग्रह राजा का दरबार होता है। यहाँ का संबंध परसर्ग है, अतः दिया गया शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94, यथासंभव में कौन सा समास है। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, अव्ययीभाव समास है यथासंभव में। दिए गए शब्द में यथा एक अव्यय है, जब किसी समास में पहला पद अव्यय जैसे यथा, प्रति, छोटा आ, बड़ा आ, व आदि अथवा अव्यय न होकर कोई नाम पद हो परंतु समस्त पद अव्यय ही हो तो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। इस प्रकार दिया गया शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है 95, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताइए। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, निकट के दोष को न देख पाना। निकट के दोष को न देख पाना चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है निकट के दोष को न देख पाना। नेक्स्ट है हमारा 96, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताइए। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का अर्थ है एक नई मुसीबत में पड़ना। जैसे कार्तिक अपने से ही अपनी बीमारी का इलाज शहर में रहकर करा रहा था। गांव पहुंचने पर उसे कोरोना ने जकड़ लिया। उस पर यह लोकोक्ति आसमान से गिरा खजूर पर अटका सही चरितार्थ होती है। नेक्स्ट है हमारा किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताइए। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, किसी कार्य का समाप्त होना। किनारे पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना। 98 नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसमें दीपावली, बी ऑप्शन सही होगा, दीपावली तद्भव नहीं है। धरती, पृथ्वी, नेवला, नकुल तथा नाग, नाच, नृत्य तद्भव है, जबकि दीपावली एक तत्सम शब्द है। संस्कृत नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द में से वर्तनीय अस्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वर में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इसमें 99 में इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। टूटे फूटे स्वर क्या कहलाते हैं, अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। निम्न प्रश्न में दिए गए परिभाषा वाले शब्द अर्ध तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 100, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, अमूल्य शब्द तत्सम है। अमूल्य एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप किन्हीं से होगा। नेक्स्ट है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बुलवाना सही होगा। इसमें बुलवाना शब्द में प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है माध्यम पुरुष का उदाहरण है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुम शब्द माध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है नक्षत्रों के नाम।
नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। दिए गए विकल्पों में नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कौन सा है ये? भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, अश्लेषा, माघ, पूर्व फागुन, उत्तरा फागुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, शतभिक्षा, ज्येष्ठा, घनिष्ठा और पुषाढ़, उत्तराषाढ़, रेवती आदि। जबकि कुछ नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे अश्वनी, पुनर्वसु, पुष्प, हस्त, मूल, स्वर्ण, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, पक्षी पुल्लिंग शब्द है। दिए गए विकल्पों में पक्षी शब्द पुल्लिंग शब्द तथा शेष स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, सुधी शब्द के अंत में में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? इसमें है सुधीजन जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, देवी गण नहीं बनाया जा सकता है ना। देवी शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जबकि अन्य शब्दों में बहुवचन बनाए जा सकते हैं, जैसे नेतागण, भक्तगण, शिक्षागण, इनमें सब बहुवचन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा, क्या होगा? आध्यात्मिक। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। आध्यात्मिक शब्द जिसका संबंध अध्यात्म से है, शब्द समूह के लिए एक शब्द हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है मुमुक्ष। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। मुमुक्ष शब्द मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। नेक्स्ट है, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, कृतघ्न शब्द उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, निष्कपट शब्द में निशय उपसर्ग जुड़ा है। इस शब्द में कपट मूल शब्द है। नेक्स्ट है हमारा, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आर्द्रता माने आर्द्र, इसका है सूक्ष्म। सी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। आर्द्रता माने नमी शब्द का विलोम शब्द है सूक्ष्म माने सूखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलोम शब्दों में अनुचित जोड़ने को पहचानिए। इसमें है सी ऑप्शन हमारा, शिष्ट, परिशिष्ट। दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द का अनुचित जोड़ा शिष्ट परिशिष्ट है। इसका उचित रूप है शिष्ट अशिष्ट, है ना। शिष्ट अशिष्ट होगा इसका उचित रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है? इसमें डी ऑप्शन सही होगा हमारा, चेतन। जड़ शब्द का विरुद्धार्थी शब्द विलोमार्थी शब्द चेतन होता है, जड़ और चेतन, है ना। नेक्स्ट है हमारा, सशक का पर्यायवाची शब्द है खरगोश। ए ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। सशक खरगोश का पर्यायवाची शब्द है। खरगोश के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं खरहा तथा शशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्द युग्म में के सही अर्थभेद को छांटिए। जगजननी और जगजयी में है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जगदम्बा और विश्व विजेता, है ना। इसमें है ये सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भवती ग्रश्यति का हिंदी में अनुवाद बताइए।
इसमें सी हो जाएगा आप जाएगी, आप जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या मैं पढ़ूं का संस्कृत में अनुवाद बताइए। इसमें संस्कृत में अनुवाद इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। आंसर है हमारा डी ऑप्शन, किम अहम पठानी। किम अहम पठानी, क्या मैं पढ़ूं का संस्कृत में अनुवाद है किम अहम पठानी, अहम पठानी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं बताइए। इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। मालवी का अग्निमित्रम, ऋतुसंहार, ये दोनों ही कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोक्ष इच्छा अस्ति में सप्तमी का आधार है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वैश्यिका, वैश्यिका। मोक्ष के विषय में इच्छा है, अतः वैश्यिका आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कामी सर्वथा पश्यति सुक्ति। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत शकुंतला को देखकर अपनी स्थिति को स्वयं से कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असीम प्लस अति में संधि होगा। सी ऑप्शन है असीमित, असीमित। दीर्घ संधि होने के कारण ई प्लस ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी हो गया है, असीमित है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भवादि गणस्थ धातु नहीं है। कौन सी धातु नहीं है? लिखित, लिखित धातु नहीं है। लिखित, लिख, लिख धातु नहीं है ये। लिख धातु तुदादिगण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है अव्ययीभाव समास का उदाहरण? सी ऑप्शन, त्रिचित्रगु, चित्रगु बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन, यह 125 क्वेश्चन हो गए और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन के में रूप होगा हमारे मते। मते, मते शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में मते रूप बनेगा। इसमें मत है प्लस मति प्लस मते, मति मति मत, मत्या मतिभ्याम मतिभ्य, मतीये मतिभ्याम मतिभ्य, ये है। ये हो गया तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 5 पूरा कंप्लीट। 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को, और इसको ध्यान से पढ़ें। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और मैं नंबरवारी से ऐसे ही क्रम से कराती रहूँगी प्रैक्टिस सेट आगे। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 6 में। थैंक यू वेरी मच।